आपके पास स्पेस, एक तो मैं हार्ड डिस्क आपको भिजवा दूंगा, नहीं पर मेरे पास एक रखी है। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। देखिए, बहराइच में जिस तरीके की हिंसा हो रही है वो लगातार आपकी आंखों के सामने है। जी हां, दुर्गा विसर्जन को लेके तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरे थे और उसके बाद दो गुटों में जो है डीजे बजाने को लेके जो आपसी झड़प हुई, उसके बाद ये झड़प इतनी बढ़ती चली गई कि दोनों गुटों में जो है लड़ाइयां होने लगी, लाठी डंडे चलने लगे और उसके बाद जो है वो फायरिंग में तब्दील हो गई। जी हां, कल शाम को बहराइच में दुर्गा विसर्जन में फायरिंग हुई जिसमें एक राम गोपाल जो हैं उनको गोली लग गई है और उसके बाद से आज जो तड़के वहां पे फिर से आगजनी हुई, लाठी डंडे चले, पथराव हुआ। जो पूरा बहराइच है वो इस वक्त आग में झुलस रहा है और इसी के साथ ही हम आपको पूरी अपडेट देंगे इस पे क्या कुछ चल रहा है, वहां के कैसे हालात हैं। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता अनिरुद्ध वहां से जुड़े हैं। अनिरुद्ध से पूरी जानकारी लेंगे। अनिरुद्ध, देखिए, जिस तरीके से कल शाम को फायरिंग हुई उसके बाद से युवक को गोली लगी और आज उसके घर वाले जो हैं अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहे हैं, सड़कों पे जो है लाश को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं और इंटरनेट भी बहराइच में ठप कर दिया गया है। क्या कुछ माहौल है वहां पे, अनिरुद्ध? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि रेहुआ मंसूर में ये मूर्ति विसर्जन के लिए जब जा रहे थे तो थाना हरदी क्षेत्र के महाराजगंज बाजार में अचानक गाने को लेकर तू-तू-मैं में हो गई, जिसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चल गई और गोली चलने से युवक रामगोपाल की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजन काफी आक्रोशित हो गए। दरअसल मूर्ति विसर्जन में जो ये हत्याकांड हुआ गोली से, इसको लेकर परिजन 100 अस्पताल में लाए तो जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया तो वही 100 रखकर प्रदर्शन किया, जिस पर मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही सभी प्रतिमाएं डूब गई, जिसको लेकर काफी लोग आक्रोशित हो गए। तो वही शासन प्रशासन मुस्तैदी से उसकी जांच करने लगा और तो वहीं प्रशासन की कहीं हिला हवाली से ये जो कांड हुआ इसको लेकर पूरी जनपद बहराइच की जनता आक्रोशित है और इस आक्रोशित को लेकर प्रशासन एक तरफ जनता को समझाया बुझा रहा है तो वहीं अभी जो स्थानीय के लोग हैं अभी आक्रोशित हैं और 100 रख के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वही मौके पर प्रशासनिक अधिकारी आम लोगों को समझा रहे हैं और सामान्य स्थिति लाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कल जो फायरिंग हुई उसमें राम गोपाल नाम के युवक को गोली लगी है और उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जब उनका शरीर गांव लेके गया, उनका पार्थिव शरीर जो गांव पहुंचा तो लोगों में जो है हड़कंप मच गया और उसके बाद से लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों ने ये कह दिया कि वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पोस्टमार्टम के बाद से उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। लेकिन ऐसा निकलकर सामने आया है कि जो बीजेपी विधायक है सुरेश सिंह, उन्होंने कहा है कि अंतिम संस्कार आपको करना होगा। उन्होंने समझाया बुझाया है और उसके बाद से जो है परिजन मान गए हैं अंतिम संस्कार के लिए। अनिरुद्ध, परिजन जहां तक आक्रोशित है, उनके बच्चे की जान चली गई है मूर्ति विसर्जन को लेकर। एक तरफ सरकार जहां सुरक्षा दृष्टि को देकर दावे कर रही है, वहीं जनपद बहराइच में मूर्ति विसर्जन में जो हिंदुओं का त्योहार होता है उसमें इस तरीके से हत्याकांड और इस तरीके से बलवा और इस तरीके से बवाल जो हुआ है, इसको लेकर काफी जनता आक्रोशित है और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की ये हिला हवाली और सुरक्षा दृष्टि पर सवाल उठ रहे हैं। और जैसे लोगों में आक्रोशित जो है वो परिजन 100 लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जहां विधायक जी का कहना है तो वो सामान्य स्थिति लाने में अपने क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि अंतिम संस्कार 100 का किया जाए। उसी को लेकर अभी भी जनता वहां की आक्रोशित है और जगह जगह आगजनी कर रही है और यहाँ पर गाड़ियों की जलाई जा रही है, जिसको लेकर काफी स्थिति सामान्य नहीं है। तो वहीं जनपद में उच्च अधिकारियों का भी आगमन हो चुका है और भीड़ हटाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है और सामान्य स्थिति लाने के लिए पूरे प्रशासन और शासन लगा हुआ है। जी, अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो कहा जा रहा है कि 144 लागू कर दिया गया है और इंटरनेट ठप कर दिया गया है। तो क्या ये पूरे इलाके में है या फिर जो अलग इलाके हैं वहां भी इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं? पूरे जनपद में जहां तक है नेट की सुविधाएं बिल्कुल बंद कर दी गई हैं और एक दूसरे से जो वीडियो है शेयरिंग है उसको एकदम से बंद कर दिया गया है। नेट सेवा एकदम से स्थगित कर दी गई है और यहां तक कि ये है कि नेट से अगर एक दूसरे से जो
वीडियो शेयर करे उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और यहाँ तक माहौल को सामान्य करने के लिए नेट सेवाएं एकदम बंद की गई हैं, जिससे लोग अपना एक वीडियो देख न सके और नेट का इस्तेमाल न कर सके। देखिए, जिस तरीके से सीएम योगी ने जो है वो मीटिंग बुलाई अधिकारियों की और उसके बाद से जो तमाम डीएम है, एसपी हैं, डीआईजी है, वहां पे मौजूद हुए और उसके बाद से अभी के क्या हालात है वहां पे? पुलिस बल किस तरीके से और किस संख्या में तैनात है वहां पे? काफी पुलिस बल मौजूद है, यहाँ तक एडीजी भी आ चुके हैं और लोगों को सामान्य स्थिति लाने के लिए भीड़ हटाई जा रही है। लगातार कोशिशें की जा रही है कि स्थिति सामान्य है। उच्च अधिकारी हैं, जहाँ तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो घोषित किया गया है, निर्देश दिया गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको लेकर देख ऐसा लगता है कि सामान्य स्थिति लाने के लिए उच्च अधिकारी लगे हुए हैं। सामान्य स्थिति लाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, भीड़ को हटाया जा रहा है, शव को अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को समझाया जा रहा है। जी देखिए, अगर मैं एफआईआर की बात करूं तो कल से लेके अब तक कितने लोगों पर अभी तक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है? अभी तक एफआईआर की गई है, लोगों के ऊपर मुकदमा किए जा रहे हैं, जितने में लोगों को चिन्हित करके एफआईआर की जा रही है। अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोगों पे एफआईआर हुई है, लेकिन एफआईआर हुई है, मुकदमा हुआ है। यहाँ तक कि थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है और जो वहां के पुलिस कर्मचारी थे उनको भी सस्पेंड किया गया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अग्रसर है पुलिस बल। तो वहीं अभी जिस तरीके से जो मुकदमा एफआईआर हुआ है उनको चिन्हित करके एफआईआर की जा रही है, बढ़ाया भी जाएगा। अभी तक ये पुष्टि नहीं की गई कि कितने लोगों पे एफआईआर की। अनिरुद्ध, हमने सबसे पहले तो कल शाम जिस तरीके से डीजे को लेके ये विवाद खड़ा हुआ और उसके बाद से दो गुटों में जो झड़प शुरू हुई, ये पूरा प्रकरण हमें समझाइए कि किस तरीके से ये झड़प शुरू हुई और मूर्ति विसर्जन में किस तरीके से जो दो गुट थे वो आपस में लड़ने लगे। ये पूरा प्रकरण क्या था? बीती शाम जब मूर्ति विसर्जन के लिए थाना राम गांव क्षेत्र के रेहुआ मंसूरगंज में एक मूर्ति रखी गई थी, उसके विसर्जन के लिए जब थाना हरदी क्षेत्र के रास्ते से मूर्ति महासमिति के लोग निकल रहे थे तो महाराजगंज बाजार जो थाना हर क्षेत्र में पड़ता है उसको लेकर वहीं पे एक समुदाय का घर पड़ता है, जिसको लेकर गाने के आवाज को धीमे लिख करके बवाल हुआ, जिसको लेकर विवाद इतना बढ़ा कि आक्रोशित हो गया और विशेष समुदाय के लोगों ने उस पर फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से एक युवक की हत्या हो गई और युवक की हत्या होने पर काफी लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होने के बाद 100 अस्पताल लाए, जहां पे डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया। तो वहीं परिजन इतने आक्रोशित हुए कि सड़क के बीचों बीच 100 रखकर प्रदर्शन किया, जिससे मूर्ति विसर्जन के जा रही शहरी क्षेत्र में सभी मूर्तियों को रोक दिया गया और मूर्ति को रोकने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिले में हड़कंप समझ गया, शासन प्रशासन इकट्ठा होने लगे और मूर्ति विसर्जन के लिए लोगों को समझाने लगे। तो वहीं 100 रख के प्रदर्शन करने वाले परिजनों को भी समझाया बुझाया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। काफी भीड़ तादाद थी, इसलिए उनको संभाल पाना भी मुश्किल था, लेकिन प्रशासनिक और शासनिक अमला मिलकर सभी लोगों को समझाया, पीएम के लिए 100 भेजा गया। और लेकिन अभी तक स्थिति जो उसको लेकर एक मूर्ति विसर्जन में जो हत्या हुई उसको लेकर लोग आक्रोशित हुए और इसी से मूर्ति विसर्जन में काफी दिक्कतें हुई और काफी भीड़ हुआ, काफी बलवा हुआ, काफी स्थिति दयनीय हो गई, जिसको सामान्य लेकर उच्च अधिकारी अभी भी लगे हुए हैं और इसके सामान्य करने में काफी प्रयासरत हैं। जी देखिए, ऐसा जानकारी सामने निकल के आ रही है कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। अनिरुद्ध जी, एफआईआर दर्ज किया गया है, उनको लोगों को चिन्हित किया गया है। 8 से 10 लोगों को अभी आई है, फिर उसमें संख्या बढ़ाई जा रही है, अभी जांच किया जा रहा है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है जो कि पहले स्थिति सामान्य लाए, जो लोग भड़के हुए हैं, जो लोगों की मांग है उनको कैसे उनको हैंडल किया जा रहा है, कैसे उनको समझाया जा रहा है, पहले स्थिति सामान्य करके फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वहां पे आगजनी का माहौल है और उसके बाद से लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन देखिए इसमें कितने लोगों की घायल होने की खबर जो है वो सामने आ रही है, जो आम जनता उस भीड़ में मौजूद थी। जिस समय फायरिंग हुई उसमें 8 से 9 लोगों को जानते हो चोटें आई, लेकिन बहुत हल्की फुल्की चोटें आई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, एक को हालत गंभीर पे लखनऊ भी रेफर किया गया। लेकिन अभी जिसकी मौत हुई है और उसके अलावा और लोगों की मतलब ज्यादा गहरी चोटें नहीं है, बाकी स्थिति जो है उनकी दवाई चल रही है, उनका इलाज चल रहा है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए जिस तरीके से बहराइच में आगजनी का माहौल है, मूर्ति विसर्जन में जो लगातार लोग हैं डीजे के साउंड को लेकर बवाल शुरू किए और उसके बाद से ये विवाद इतना बढ़ गया कि वहां फायरिंग हो गई और फायरिंग में जो है राम गोपाल नाम के युवक जो हैं उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद से उनके परिजनों में आक्रोश जो है वो व्याप्त है। परिजनों ने शव को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, उन्होंने अंतिम संस्कार से मना कर दिया है। चूंकि पोस्टमार्टम के बाद से बीजेपी विधायकों ने उन्हें समझाया बुझाया भी है और शांत कराने की पूरी कोशिश की है और जो तमाम पुलिस बल हैं, जो तमाम अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं, लगातार माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहराइच में जिस तरीके से आगजनी का माहौल है वो आंखों देखा है। आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है, प्रशासन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके लगातार आगजनी और बवाल जो है वो जारी है। इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई हैं पूरे जनपद में और इसी के साथ ही जैसा कि हमारे संवाददाता ने अपडेट दिया है कि चौकी इंचार्ज और थानेदार को जो है सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल की मीटिंग की है और साथ ही जो जो अपराधी इसमें शामिल होंगे और साथ ही जिन्होंने फायरिंग की है उनको उनके नाम पे एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और साथ ही पूरे मामले की जो है वो छानबीन की जा रही है। फिलहाल जो पुलिस बल है वो लगातार मौके पे मौजूद है और जिस तरीके से आप ठीक सामने स्क्रीन पे देख सकते होंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है और साथ ही पत्थरबाजी की जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग मान नहीं रहे हैं। बहराइच पूरी तरीके से इस वक्त आग की चपेट में है। कल शाम से ही बहराइच में जो है लगातार आगजनी और प्रदर्शन जारी है। वहां पे जो लोग हैं पहले तो डीजे को आवाज को लेकर कहा सुनी हुई और उसके बाद से विवाद बढ़ता चला गया और बढ़ते विवाद में कहीं से दो गुटों में फायरिंग होनी शुरू हो गई। फायरिंग में एक राम गोपाल नाम के युवक की मौत हो गई है जिसके बाद से ये प्रदर्शन और भी भड़क गया है और उसके परिवारजनों ने उसके शव को लेके जो है प्रदर्शन करना शुरू किया। उसके बाद से और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, प्रशासन अलर्ट हुई और उसके बाद से जो तमाम अधिकारी और तमाम जो पुलिस बल थी वो रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन बहराइच में लगातार धारा 144 लागू कर दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहां के जो बीजेपी विधायक थे वो भी मौके पर मौजूद रहे, उन्होंने जाके जायजा लिया है, लोगों को शांत कराने की कोशिश की है, लेकिन बावजूद इसके ये बवाल रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन जो है वो मौके पर नाकाम नजर आई, प्रशासन की तरफ से लापरवाही दिखी, जिसके बाद से थानेदार और साथ ही जो चौकीदार है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि लगातार बहराइच में जो है प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। देखिए आप ठीक सामने स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि किस तरीके से जो है आगजनी की जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है, लोग जो हैं वो सड़कों पे आके पत्थर फेंक रहे हैं, लाठी डंडे चला रहे हैं और साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट अस्पताल में भी घुस के उन्होंने आगजनी की है, तोड़फोड़ मचाया है वहां पे और होंडा के शोरूम में भी घुस के उन्होंने तोड़फोड़ मचाया है, आगजनी की है। देखिए लगातार हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप ठीक सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से आक्रोशित जो प्रदर्शनकारी हैं वो मूर्ति विसर्जन में पहले तो लड़ाई झगड़े और साथ ही एक विवाद को अंजाम दिया और उसके बाद से लगातार तोड़फोड़ और वहां पे जो है तमाम तरह की संपत्तियों को क्षतिग्रस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए बहराइच में जिस तरीके से आगजनी का माहौल है वो आंखों देखा है, जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं, प्रशासन पूरी तरीके से खैर अलर्ट है और साथ ही जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो भी बहराइच में बंद कर दी गई हैं। फिलहाल बहराइच पे सारी अपडेट आपको देंगे, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।